भाई बहनों के अटूट प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन की मनोकामना कर रही हैं। तो वहीं भाई बहन के इस पवित्र त्योहार पर लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी अपनी बहनों से राखी बंधवाई। इस मौके पर चिराग पासवान काफी खुश दिखाई दिए। इस दौरान चिराग पासवान से सवाल किया गया कि आप शादी कब करेंगे, तो चिराग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। वहीं बहनों का कहना है कि हम सबको भाभी का इंतजार है। मैं ईमानदारी से बोलूं, मैं तो क्या ही दूंगा। जो दिया है वो मेरी बहनों ने मुझे दिया है। मेरे पिता के जाने के बाद जिस तरीके से एक रक्षा कवच बनकर मेरी सारी बहनें मेरे साथ खड़ी हुई हैं, तो उसके बदले में मैं इनको कुछ नहीं दे सकता हूँ। बट हाँ, फिर भी जो ख्वाहिशें हैं वो तो दे ही दूँगा। कुछ चीज़ें हैं, पर इन्होंने जिस तरीके से मुझे संभाला कठिन समय में, इनका जो प्यार साथ मिला, उसकी तुलना किसी गिफ्ट से नहीं की जा सकती है। इसका इंतजार आपको रहता है रक्षाबंधन का? बहुत ज़्यादा। और आप यकीन नहीं मानिएगा, अभी हमारे जितने भांजे भांजी हम लोग सब यही बात कर रहे थे। सब आके बोल रहा था कि हम मम्मी, मतलब हमारी बहनें और इनकी माताएं, कि पिछले 1-1.5 महीने से ऐसा लग रहा है घर पे शादी का माहौल हो। 1-1.5 महीने से तैयारी चल रही है। तो ये, और हम लोग भी काफ़ी समय से राखी का इंतज़ार रहता है। सारी बहनें, पूरा परिवार एक साथ होता है। अरे प्रभु, आज राखी मनाए। हाँ, इसका देखिए, हमारा भांजा नहीं चाहता कि हम शादी करें। ये बोलता है मामा हमारे साथ रहने चाहिए। बहनों को कितना इंतजार है, भाभी लाने के लिए। बहुत ज्यादा हम लोग को बहुत 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 चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए भाभी। कब कर रहे हैं, कब इंतजार खत्म होगा? हम कुछ नहीं बोल सकते। जो शब्द हम बोलेंगे वो पकड़ लिया जाएगा, परिवार में भी और यहाँ पे भी, और उस दिन पूछा जाएगा हमसे। तो हम कोई शब्द इसमें नहीं। आज भाई बहनों का त्यौहार है। हमारे जीजा जी लोग भी हैं यहाँ पे। भाई बहनों के त्योहारों में पर हाँ, मैं तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई देता हूँ। तमाम बहनों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे भाई बहन एक दूसरे की रक्षा का वादा, ये सिर्फ भाई ही बहन की रक्षा करे नहीं, इस बात का मैंने अनुभव किया, इसलिए बोल रहा हूँ। ये रक्षा सूत्र जो हर साल मेरी बहनें मेरे हाथ पे बांधती हैं, यही कारण रहा जिसने मुझे ताकत दी, लड़ने की ताकत दी, पुनः अपने पाँव पे खड़े होने की ताकत दी। तो मुझे इस बात का एहसास है कि भाई से ज़्यादा बहनें भाइयों की रक्षा करती हैं। उनका प्यार, उनका संरक्षण भाइयों को ताकत देता है। तो ये एक इन सब के बीच चिराग पासवान ने ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करता हूं कि जब तक आप मुख्यमंत्री हैं तब तक मेरी बहनों को सुरक्षा मिले। इसी वादे के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे इतनी शक्ति मिले कि मैं बिहार की बहन बेटियों को सुरक्षा दे सकूं। वहीं इंडिया गठबंधन की हो रही तीसरी बैठक को लेकर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। कहा, उनकी ना में ही हाँ है। मुझे इस बात की चिंता रहती है आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार में अपराध है। हमारे, खैर आज त्यौहार का दिन है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, बट हाँ, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूँगा, जब तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपसे और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, बट कम से कम मेरी बहनों को सुरक्षा का भाव दें। आए दिन जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो, उत्पीड़न हो, सामाजिक कुरीतियाँ हो, उनसे कम से कम मेरी बहनों को सुरक्षा मिले, ये अपेक्षा हम लोग ज़रूर करते हैं। और इसी वादे के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ कि ऊपर वाला, मेरे पिताजी अपने आशीर्वाद से मुझे इतनी शक्ति दें कि कम से कम बिहार की बहन बेटियों की मैं रक्षा करूँ। सीएम नीतीश कुमार आज महाराष्ट्र के लिए निकल कर आएगा, पर वो निर्णय मेरे मुख्यमंत्री को स्वीकार्य होगा कि नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी इस उम्मीद में लंबे समय से थे कि उनको संयोजक बनाया जाएगा, बट जब वो ये कहते हैं कि भाई मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, तो मानिए कि वो उस पद के लिए सबसे ज़्यादा ज़िद पर है। उनकी ना में ही उनकी हाँ होती है। ऐसे में शाम तक बैठक के बाद जो भी निर्णय आएगा, क्या वो मेरे मुख्यमंत्री को स्वीकार होगा या बेंगलुरु की तरह इस बैठक से भी वो नाराज़ होकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बट चिंता इस बात की है कि गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है, पर ना इनकी नीति अभी तक तय हुई है,
नेता तय होगा नहीं होगा, क्योंकि सबको प्रधानमंत्री बनना और सबके दावेदारी वहाँ पे पेश हुई है। आज सुबह से तमाम दलों के प्रवक्ताओं ने अपने अपने नेता की, केजरीवाल जी की तरफ से आया है, उद्धव जी की तरफ से आया है, ममता जी की तरफ से आया है, शरद पवार जी की तरफ से आया है, केजरीवाल जी की तरफ से आया है, और मुख्यमंत्री जी जो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे, उनको तो भाई प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके दल के नेता लगे हुए ही हैं। तो ऐसे में नेता तो दूर की बात है, बट नीति तक तय नहीं हो पाई है। सबसे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना ज़रूरी था, बट अभी तक एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम, अलग अलग विरोधाभास के दल हैं इसमें भाई, अलग अलग पार्टियां हैं जिनकी विचारधाराएं अलग हैं, जिनके सिद्धांत अलग हैं। आप जब एक मंच पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात करनी चाहिए थी, बट उस पर अभी तक चर्चा हुई नहीं है। ऐसे में ये गठबंधन लंबे समय तक चलेगा, इस पे संदेह है, पर आने वाला समय बताएगा कि इस गठबंधन का क्या स्वरूप रहता है या नहीं रहता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इंडिया के संयोजक को लेकर ये साफ कह दिया है कि हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, मैं बस सभी को एकजुट करना चाहता हूं। मुंबई में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त से शुरू हो चुकी है। बैठक में तय होगा लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का फॉर्मूला, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। 1 सितंबर की मीटिंग होगी बेहद खास। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।